नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे हर वीडियो में हम आपको सरकार द्वारा प्रायोजित सब्सिडी प्रोग्राम, प्रोत्साहन प्रोग्राम, इन सब के बारे में बताते हैं। और आज इसी क्रम में हम आपको हमारे देश के सबसे बड़े राज्य बिहार में सरकार द्वारा लॉन्च की गई बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी बिहार में वर्तमान में जो वहाँ पर सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिहार के बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तथा बेरोजगारों को रोजगार जनरेट करने का अवसर देने के लिए एक बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च की है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस योजना का नाम ही खुद अपना आप में बता रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। यानी कि सरकार चाहती है कि जो भी युवा जो कि 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, जिसकी उम्र हो, और मैट्रिक यानी कि 12वीं पास हो, ITI हो या किसी भी तरह से BSc वगैरह किया हो, तो वो युवा इस योजना का अंतर्गत अप्लाई कर सकता है और अपना स्वयं का व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम अमूमन अपने आसपास देखें तो कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसको कि हम आसानी से कर सकते हैं। सरकार ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने नॉर्मल रूप से होने वाले काम, जिनमें किसी भी ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता नहीं है या स्किल्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सारे काम सरकार चाहती है कि बिहार के युवा करें। इसी क्रम में सरकार ने कैटल फीड प्लांट, पोल्ट्री फीड प्लांट, आटा प्लांट, चना रोस्टिंग प्लांट, हनी प्रोसेसिंग प्लांट, ब्रिक्स बेकिंग प्लांट, टाइल्स मेकिंग प्लांट, ऐसे कई तरह से 48 उद्यमों को सरकार ने कोशिश की है कि वो बिहार के युवाओं को उसका अवसर दे कि वो अपना उद्योग लगाएं और बिहार में उद्योग के साथ साथ लोकल लोगों को रोजगार जनरेट करें और अपनी खुद की भी आजीविका वो क्रिएट कर सकें। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए 48 तरह के सेगमेंट में इस योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, अब हम इस योजना को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस योजना का हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक बेरोजगार को रोजगार जनरेट करने का अवसर देने के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं। जी हाँ, सरकार उसको 10 लाख रुपए प्रदान करेगी, जिसमें से 5 लाख रुपए एक बार की किस्त में आएगा और 5 लाख रुपए दूसरी किस्त में आएगा। तथा इसमें से जो 5 लाख रुपए रहेगा वो फ्री है, यानी कि आपको रिटर्न नहीं करना है, और बाकी जो 5 लाख है वो आपको फिर ब्याज मुक्त आपको 84 किस्तों में उसको वापस करना है। यानी 84 किस्तों में किसी स्कीम में और कुछ स्कीम में 72 किस्तों में आपको वापस करना है। तो इस तरह से आपको जो 5 लाख रुपए है वो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे, और 5 लाख रुपए जो हैं आपको वो प्लांट लगने के बाद में, यानी मशीनरी लगने के बाद में, आपका पूरा सेटअप होने के बाद में आपका टेक्निकल वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको 84 किस्तों या 72 किस्तों में आपको वापस करना है। अच्छा, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस योजना के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। तो इस योजना के लिए सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने 102 करोड़ का बजट आवंटित किया है तथा इसके अंदर कई सारे लाभान्वित उन्होंने निकाले हैं, जिनको कि सरकार योजना के अंतर्गत प्लांट लगाने के लिए मुद्रा प्रदान करेगी। अब दोस्तों, आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि योग्यता कैसे साबित करेंगे। तो सबसे बड़ी तो योग्यता दोस्तों इसमें यह है कि आपको बिहार राज्य का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी उम्र 18 से 50 साल की हो और आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, करंट अकाउंट आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी आपके रेगुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास सारे होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप एक प्रोप्राइटरी फर्म, LLP फर्म, या अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म जनरेट कर सकते हैं, उसके साथ का उसका GST नंबर, ये सब आपको जनरेट करना है। और इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट उद्योग बिहार, इसके अंदर जाकर के मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना है, उद्यमी योजना है, उस पोर्टल पर जाकर के आपको पूरा अपना नामांकन करना है, पूरा अपना फॉर्म भरना है। और उस फॉर्म को भरने के बाद में आपको जिस मद पे या जिस आपको विभाग में आपको प्लांट लगाना है उसको आपको अप्लाई करना है। तो ये सारा दोस्तों आपको पूरा जो है बिहार सरकार की साइट पे पूरा अवेलेबल है। मुझे अनुमान है कि कई सारे लोग तो हमारा अप्लाई कर चुके हैं, कई सारे अभी भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और कई सारे लोगों को इसमें प्रथम किस्त भी आवंटित हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारे एक लाभार्थी जो 4 मित्र हैं, वो उनसे भी हम इसके सेकंड सेगमेंट में आपका एक इंटरव्यू दिखाएंगे, जिसको कि इस योजना के अंतर्गत
10 लाख में से 4 लाख रुपए मिल चुके हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 5 और 4 इस तरह से 2 किश्तों में या 6 और 4 5 इस तरह की 2 किश्तों में सरकार द्वारा पैसा आवंटित किया जाएगा। लेकिन वो अलग अलग, यानी कि जैसे पोल्ट्री के अलग है, केटल के अलग है, इस तरह से सरकार ने अलग अलग इसमें आवंटित किया हुआ है। तो वो आपको डिटेल में जब सरकार के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको पूरा जानकारी, जो वहाँ का उद्योग विभाग है, जो इसका योजना विभाग है, वो आपको पूरा बता देगा। लेकिन फिलहाल हम आपको डिटेल में ना जा करके बहुत शॉर्ट में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस तरह से इस योजना के अंतर्गत आपको लाभान्वित होना है, क्या क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए, वो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत SC ST, महिला और कोई भी युवा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तथा इसमें इस योजना में SC ST और महिला को आपको इंटरेस्ट फ्री, आपको पूरा जो 5 लाख रुपए है वो सारा इंटरेस्ट फ्री रहेगा, यानी इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपको सिर्फ मूल चुकाना है, वो भी 84 किश्तों में। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको इस पर 1% के आसपास का ब्याज लगेगा, और वो आपको जो लौटाना है वो 72 से 84 किश्तों में लौटाना है। यानी लौटाना ज़रूर है, लेकिन सरकार ने बड़े बड़े बैंकों की तरह बड़ी ब्याज दर ना रख करके सरकार ने इसको इंटरेस्ट फ्री रखने की कोशिश की है। 1% ब्याज दोस्तों आजकल कुछ भी नहीं होता है। अगर वार्षिक रूप से 1% अगर ब्याज लग रहा है, इसका मतलब वो ब्याज जो है 0.01% भी आपका ब्याज नहीं लग रहा है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा कोशिश की गई है कि ब्याज मुक्त लोगों को पैसा मिल सके। तथा सरकार जो कोशिश कर रही है 10 लाख रुपए आवंटित करने का, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सरकार ने आकर्षक फंड रखा है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो कि बिहार राज्य का नागरिक हो और युवा हो, वो आसानी से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है। दोस्तों 10 लाख की मशीन लगा करके अगर हम लोग पर मंथ 60 से 70 हज़ार रुपये इनकम जनरेट करने का कोई भी सोर्स जनरेट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मशीन की लाइफ 10 साल है तो आसानी से आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इसका पेबैक ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको ये पूरा पैसा जो सरकार दे रही है ये मुफ्त के रूप में दे रही है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का पैसा ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगाई। सरकार के द्वारा इसमें रेगुलर ऑडिट होंगे, आपका हर तिमाही में यानी कि 3 महीने के बाद में ऑडिट रहेंगे, और उस ऑडिट में आपको पास होना पड़ेगा। आपकी कंपनी का आपको टर्नओवर दिखाना पड़ेगा। तो आपको अगर काम करने की नीयत है और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पैसा चाहिए काम करने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत नए प्लांट ही ओनली वेरीफाइड होंगे, पहले से चल रहे प्लांट इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभान्वित होना तो आपको इमीडिएटली आवंटित होने के बाद में अपनी फर्म भी फॉर्म करनी पड़ेगी CA के द्वारा, और इमीडिएटली आप इसके अंदर आवंटन की राशि लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक मेन जो जानने वाली बात यह है कि सरकार पहली किस्त तो आपको इमीडिएटली एज एन एडवांस दे देगी, और बाकी जो दूसरी किस्त है वो आपका प्लांट एंड मशीनरी सेटअप होने के बाद में, जब आपका टेक्निकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको सेकंड किस्त आ जाएगी। यानी कि सरकार की तो चाहत है कि आप अगर 1 महीने में या 15 दिन में भी अपना प्लांट ले लेते हैं तो सरकार तो आपको पूरा पैसा देने के लिए रेडी है। लेकिन जो प्लांट और मशीनरी पर जो सरकार खर्चा दे रही है वो 3 मदों में आएगा। यानी कि एक तो शेड बनाने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी प्लांट बनाना है तो उसके लिए आपको बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए सरकार ने 1.5 लाख रुपए रखा है। उसके बाद उस उद्योग से रिलेटेड रॉ मटेरियल के लिए सरकार ने 1,60,000 रुपये दिया हुआ है, तथा इसके अलावा 6 लाख 6.5 लाख के आसपास सरकार ने मशीनरीज के लिए दिया हुआ है। यानी 3 मदों में सरकार ने इसको खर्चे को बांटा है। और इम्पोर्टेंट जो समझने की बात यह है कि जो भी पैसा आपको सरकार देगी वो सरकार उसका 50% पैसा आपको एक बार में दे देगी, और 50% पैसा जो है वो आपको 1 साल बाद आपकी किस्तें चालू होंगी उसकी। यानी कि उद्योग चालू होने के 1 साल बाद से आपका किस्तों का भुगतान चालू होगा, वो भी ब्याज मुक्त होगा SC ST और महिला के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से, मैं अगर अपने नज़रिए से देखूं तो ये किसी भी राज्य में आज तक इंडिया के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना, सबसे बड़ी योजना है। और बिहार सरकार में वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी की, उनकी दूरदर्शिता है कि किस तरह से वो बिहार के युवा जो बाहर जा चुके हैं, जो कि अन्य राज्यों में जाकर के किसी बड़ी फर्म का हिस्सा हैं, सरकार चाहती है कि वो अपने राज्य में आएँ, अपने राज्य में आकर के अपने क्षेत्र में उस उद्योग को करें। और इस योजना का अंतर्गत सरकार ने लिमिटेशन नहीं रखी है, जितने भी फंड्स के अंदर जितने भी लाभार्थी आ सकते हैं, सरकार चाहती है वो सारे लाभार्थी अपनी अपनी योजना के अंतर्गत प्लांट चालू करें, मशीनें चालू करें। तो मैं अगर अपनी दृष्टि से देखूं तो ये किसी भी राज्य के अंदर उद्योग को विकास करने के लिए लागू होने वाली सबसे बड़ी योजना है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के युवा जो कि इस समय पर डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डिफरेंट राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो लौटेंगे और अपनी राज्य के अंदर, अपने गृह क्षेत्र के अंदर इस योजना के अंतर्गत प्लांट लगाकर
अपने लोगों को रोजगार देंगे और खुद की भी आजीविका जनरेट करेंगे। दोस्तों, ये तो हुआ इस योजना के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी। ज़्यादा जानकारी आपको बिहार सरकार के पोर्टल पे ही मिल सकती है। वहाँ पर जाकर के अगर आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उसमें आप देखेंगे तो आपको उस योजना के अंतर्गत पूरा डिटेल आपको पता लग जाएगा। अब सेकंड सेक्शन में हम लोग इस योजना के अंतर्गत हमारे पास एक पोल्ट्री फीड प्लांट के लिए आए हुए मिस्टर दिनेश कुमार, संजीव कुमार, राजीव कुमार, इन सब से मुलाकात करेंगे। इन चारों दोस्तों ने मिलकर के एक पोल्ट्री फीड डाला है। इन्होंने आज हमारे प्लांट पे ऑडिट करके अपना प्लांट भी ऑर्डर कर दिया है और उसकी टोकन राशि भी हमको यहाँ पर दे दी है। और इनसे हम आपका सरकार के द्वारा लागू की योजना के बारे में जानकारी लेंगे तथा साथ ही साथ उनका हमारी फैक्ट्री में क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा उनको तजुर्बा रहा। उन्होंने हमको यूट्यूब से देखा और हमारे यहाँ साक्षात में आकर के ट्रायल लेकर के मशीनरीज को कैसे देखा, उस पूरे एक्सपीरियंस को हम सेकंड सेक्शन में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको यहाँ तक का अभी मेरा ये सफ़र जो है वीडियो असद पसंद आया होगा, तो इसको यहाँ पर ही आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सेकेंड सेक्शन को वीडियो को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको प्लांट एंड मशीनरी के साथ में। हमारे साथ जो लाभार्थी हैं उनके साथ हम सीधे चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर वीडियो में हम आपको नया क्या चल रहा है, यानी कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे राज्य में नया क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो आज हम सीधे आपको लेके चल रहे हैं बिहार राज्य की तरफ, जहां पर बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार चाहती है कि जो कोई भी बेरोजगार है, जो इंटर पास किया हो, वो अपना स्वयं का व्यवसाय चालू करे और उसके मार्फत कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और साथ साथ अपनी कमाई भी करें। तो आज इस योजना के एक लाभार्थी मिस्टर राजीव सिंह एंड दिनेश सिंह, सुनील कुमार जी एंड सुरेंद्र कुमार जी हमारे पास बिहार में कैमूर से यहाँ पर आए हुए हैं। तथा साथ ही साथ इन्होंने इस योजना के अंतर्गत एक कैटल और पोल्ट्री फीड प्लांट के लिए अप्लाई किया था। इनका सैंक्शन भी हो गया है। इनके अकाउंट में जो उसकी प्रथम राशि है वो भी आ चुकी है। तो हम आज इस वीडियो में इन सबसे लाभार्थियों से, जो कि इस योजना के मुझे लगता है फर्स्ट बैच के फर्स्ट लाभार्थी हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको कैसे पता लगा, ये योजना किस तरह से काम कर रही है। और एक मज़े की बात यह है कि ये सभी के सब बैंक में कार्यरत हैं, सब बैंक में एक सुचारू रूप से एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं तथा साथ ही साथ सरकार के द्वारा दी गई योजना के अंतर्गत अप्लाई करके ये लोग अपना व्यवसाय भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमूमन सबकी ही एज जो है अराउंड 22-21 के आसपास की है, 20-21 साल के सारे युवा हैं। और सरकार किस तरह से, मुख्यमंत्री जो हमारे वहाँ के हैं नीतीश कुमार जी हैं, उनके मार्फत ये योजना लॉन्च करके बाद सरकार किस तरह से एक बेरोजगार युवा को या रोजगार वाले ऐसे युवा जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है, उस योजना के बारे में हम हमारे मित्र से अभी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है पहले तो हमारी फैक्ट्री में। आशा है आपको हमारे फैक्ट्री में आकर के, प्रोवेक इंजीनियरिंग में ला करके अच्छा लगा होगा। आपने यहाँ पर सारी मशीन्स देखी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमारा इस पूरे वीडियो का एक उद्देश्य है कि जैसे मैं एक युवा हूँ और मैं आपको यहाँ पर आकर्षित करके लेकर आया हूँ, इसी तरह से आप भी एक रोजगार का साधन बने, लोगों के लिए एक साधन बने, आपके यहाँ से मैसेज कन्वे हो लोगों तक कि आपने किस तरह से पहल की। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, आपको ये योजना के बारे में कैसे पता लगा, पहले तो ये बताइए। योजना के बारे में पता हमें लगा कि जैसे मान लीजिए फॉर्म अप्लाई हो रहा था, तभी मैंने सोचा कि इसको भर लिया जाए, जो कि मुख्यमंत्री दे रहे हैं, मान के चलिए कि रोज़गार का सृजन करने के लिए। तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। तो इसमें जो है लॉटरी के माध्यम से इसको किया गया, लॉटरी के माध्यम से चूज किया गया, जिसमें हमारा लॉटरी में आ गया नाम। तो सर, मुझे एक क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा जिज्ञासा रहती है कि आपको लगता है कि सिर्फ एक योजना निकलने से युवा आकर्षित हो जाएगा, या सरकार के द्वारा इसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि आपको आकर्षित हुआ? तो मुझे थोड़ा सा योजना के बारे में आप डिटेल में बताना चाहेंगे। आखिर ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ये किस तरह से काम कर रही है? इसमें फ़ायदा यही है कि मान के चलिए जो आपको 10 लाख रुपए का लोन सेंक्शन हो रहा है, उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी है। 5 लाख की सब्सिडी? हाँ। और महिला SC ST के लिए इसमें 0% ब्याज के साथ 72 किस्तों में देना है। 72 किस्तों में देना है और 0% इंटरेस्ट। और OBC जनरल युवा उद्यमी के लिए 1% इंटरेस्ट के साथ। और ये इंटरेस्ट कब से चालू होगा सर? अपना काम प्लांट लगाने के 1 साल बाद ही, मतलब 1 साल बाद इंटरेस्ट EMI चालू होगा जी। दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया कि ये 10 लाख तक की स्कीम है जिसके अंदर 5 लाख रुपए के ऊपर सब्सिडी है, यानी कि सरकार जो इसमें पैसा दे रही है वो 3 मद में दे रही है।
एक तो मद हो गया रॉ मटेरियल का, एक मद हो गया शेड का और एक मद हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। सरकार 10 लाख रुपए के अंतर्गत से 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि इन लोगों को इन तीनों मदों पे जब इनका व्यय दिखा देंगे, ये यानी कि शेड बनता हुआ दिखा देंगे, मशीन ला के दिखा देंगे, तो सरकार पहले एक राशि इनको देगी। मेरे ख्याल से आपको 5 लाख रुपये मिल चुके हैं, 4 लाख रुपये इनको मिल चुके हैं। और इसके बाद में जैसे इनका शेड रेडी होगा, प्लांट एंड मशीनरी रेडी होगी, तो सरकार इनको चलने के तुरंत बाद में 5 लाख रुपये दे देगी और 6 लाख रुपए देगी। तो टोटल मिलाकर इनको 6 + 4 10 लाख रुपए मिल जाएगा। और इसमें भी इनका कहना है कि इस 10 लाख में से 5 लाख रुपए के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है। और 5 लाख रुपए जो हैं वो आपको, अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो प्लांट चलने के 1 साल बाद 1% इंटरेस्ट के साथ में चुकाना है 72 किस्तों में। और अगर आप महिला हैं या SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट के साथ में प्लांट चलने के 1 साल बाद 72 किस्तों में चुकाना है। मैं सही बोल रहा हूँ सर? अच्छा सर ये योजना के अंतर्गत क्या क्या प्लांट आपको सरकार ने आवंटित किए, जैसे आपने कैटल फीड में किया, और इसके अलावा क्या क्या? इसमें 48 ट्रेड है सर। 48 ट्रेड है जी। जैसे मान के चलिए पहले तो 102 ट्रेड था, लेकिन बाद में इसको सरकार ने 48 ट्रेड कर दिया। इसमें बहुत सारी ट्रेडें हैं। जैसे मान के चलिए कैटल फीड हो गया, पोल्ट्री फीड हो गया, और बहुत सारे हैं सर। 48 ट्रेड है इसमें। सर का कहना है कि इसमें 48 ट्रेड में सरकार काम करा रही है, जैसे कि कैटल फीड हो गया, पोल्ट्री फीड हो गया, फिश फीड हो गया, आटा प्लांट है, चना रोस्टर प्लांट है, आपको प्लाई मेकिंग मशीन्स हैं, गाड़ी वॉशिंग की मशीन्स हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म है, और जैसे ब्रिक्स बनाने की मशीन्स हैं, ऐसे तेल मिल है। 48 मदों में सरकार इस तरह से, हार्डवेयर में भी है, और सरकार इस तरह से 48 मदों में युवाओं को 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सर एक और ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी ये प्लांट आप चारों मिलकर लगा रहे हैं, सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट है कि ये प्लांट आप चला लेंगे सर? मतलब आपको लगा कि ये प्लांट चलाना आसान है या? सर कोशिश तो यही रहेगा जी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। जी। तो आपको लग रहा है कि आपके एरिया में जैसे सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, तो आप इसके माध्यम से अपना माल बेच सकते हैं, वहाँ पहले से ज़्यादा मशीन्स लगी हुई हैं, या आप नए पहले ऐसा आदमी जो इस प्लांट को लगा रहे हैं उस एरिया में? नहीं सर, वहाँ पे भी एक भी मशीन नहीं है। तो मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले यूपी और बिहार जो हम देखते थे, तो वहाँ का युवा बाहर जाकर के दूसरे स्टेट्स की आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। आज हम जो महाराष्ट्र देखते हैं, गुजरात देखते हैं, कि सब हमारे यूपी बिहार के भाई बंधु जो गए पढ़ लिख करके, सब ने वहाँ जाके आगे बढ़ाया। और कोविड के पश्चात जैसा मैंने इनसे भी डिस्कस किया, कई सारा हमारे युवा हमारे गाँवों को, हमारे प्रदेश को लौट करके आए और सरकार की इस योजनाओं से जुड़ करके अपना रोज़गार, अपना व्यवसाय चालू करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनके रोज़गार जब चालू करेंगे, 3 से 4 लोग आपके यहाँ काम करेंगे सर, 3 से 4 लोग तो अपनी आजीविका इनके मार्फत कमा ही पाएंगे, साथ ही साथ ये लोग भी अपना व्यवसाय चालू करके अपनी आजीविका अर्जन करना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है, आप इसको व्यवसाय करने के बाद बैंक की नौकरी छोड़ देंगे या इसको कंटिन्यू रखेंगे? सर ये तो कंटिन्यू रहेगा ही सर। हाँ, ये तो रहेगा सर। और इस योजना के अंतर्गत जो आपको सरकार से क्या फैसिलिटी मिल रही है, तो वही बताता हूँ। इस योजना के अंतर्गत और सरकार से आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? मतलब जैसे आपने रोजगार किया, आगे इसको अगर आपको बढ़ाना हो तो क्या सरकार मदद करेगी? जी, बोला गया है इसमें कि आगे अगर बढ़िया से चलाते हैं सुचारू रूप से, तो आगे भी इसमें मिलेगा। अच्छा, इसकी जो ट्रेनिंग है जो इसको चलाने के लिए, या इस पूरे प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग है वो आपको मिल चुकी है? इसका ट्रेनिंग इसका मतलब अपने ज़िला में ही हो रहा है। तो दोस्तों इसकी जिला उद्योग केंद्र रहेगा या फिर आपका ग्रामीण उद्योग केंद्र जो रहेगा, बेसिकली वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है, राइट? और डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे आप कैमूर से आएँ तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट इनका भभुआ है, और वहाँ पर कैमूर में इन्होंने जाकर के वहाँ चैनपुर में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग लिया है। और ट्रेनिंग में बेसिकली आपको पोल्ट्री फीड के बारे में बताया गया या इस पूरी स्कीम के बारे में बताया गया? पूरी स्कीम के बारे में बताया गया। बाकी ट्रेनिंग जो है हमारे जो टेक्नीशियन जाएंगे वो जाके करेंगे। अच्छा सर, आप इन सब का पार्ट आपको पूछते हैं, आपको कैसा लगा हमारी फैक्ट्री में आकर के? क्या आपको लगा कि हम आपकी जो बिहार सरकार की योजना है उसमें भागीदार हो सकते हैं? एकदम सर, बहुत बढ़िया लगा। दो शब्द और बोलिए सर थोड़ा सा। आपका कंपनी देखकर मतलब बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसा बाकी जगह और जगह
जगह विजिट किए थे, वहाँ पे सिर्फ मतलब छोटा छोटा मशीन लगा करके लोग रखे हुए थे, लेकिन आपके यहाँ तो पूरा मतलब बन रहा है फैक्ट्री, बहुत बढ़िया लगा आपके स्टाफ। आप कुछ कहना चाहेंगे कंपनी आपका बहुत अच्छा लगा हम लोग को, सब सही है आपका कंपनी के बारे में। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये लोग काफ़ी दूर से, मुझे लगता है 1200 किलोमीटर चल करके यहाँ पर आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं। ये लोग सवेरे से हमारे यहाँ पर हैं। इन्होंने मशीन्स का ट्रायल देखा, जो मशीन इनको लेनी है, और वो उसका एक एडवांस टोकन अमाउंट करके ही यहाँ से जा रहे हैं। इसका मतलब इनको मशीन्स पसंद आई, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के मार्फत आप लोग भी प्रोत्साहित होंगे, और इस योजना को, इसकी कुछ तय सीमा है इस योजना की, अभी चलती रहेगी सर? ये अभी तो चलती रहेगी। ये योजना अभी चालू हो चुकी है, और ये लोग जो हमारे साल में एक बार आएगा, और ये योजना जो है अभी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं, ये लोग खड़े हैं, ये लोग अभी इस योजना के फर्स्ट बैच के फर्स्ट लाभार्थी हैं। आगे भी कई लोग इसमें जुड़ेंगे, और उनके भी हम वीडियो आपको प्रकाशित करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस योजना के मार्फत आप लोग भी जुड़िए, लोगों के लिए रोजगार सृजन कीजिए, और अपनी आजीविका को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री की जो उद्यमी योजना है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल प्राप्त करना हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और उसका फॉर्म डाउनलोड करके आपके जिला उद्योग केंद्र या ग्रामीण उद्योग केंद्र के मार्फत आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके वहाँ पर जो लोकल अधिकारी रहेगा, उसके पास जा कर के अपना फॉर्म भर के अपनी एलिजिबिलिटी दिखा करके, एलिजिबिलिटी इसमें इंटर पास ही है, हाँ ऑनलाइन भी है, तो आप एलिजिबिलिटी जो इसकी है ओनली इंटर पास है, आप इंटर पास होने के बाद में कर सकते हैं। रोज़गार करने के लिए दोस्तों किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक साहस चाहिए जो इन लोगों ने दिखाया है, क्योंकि ऐसे कई योजनाएं पूर्व में भी निकली हुई हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनमें से साहसी होते हैं जो इनके मार्फत निकल के आते हैं। आज हम इन चारों भाइयों ने हमारे यहाँ पर लगभग 11 लाख के आसपास का एक प्लांट इन्होंने ऑर्डर किया है, जो कैटल पोल्ट्री फीड बनाएगा। और इन चारों भाइयों का उद्देश्य यही है कि ये अपने लोकल एरिया में कैटल और पोल्ट्री की जो भी डिमांड है, उसको कहीं और से आने से रोकें, और अपने यहाँ से बना करके क्वालिटी का फीड वहाँ लोकल में स्प्रेड कर पाएँ। दोस्तों आपका इस वीडियो को अगर कोई लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक फॉरवर्ड करके आप कई सारे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो इस योजना का लाभार्थी बने। दोस्तों आपका थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे आपको शुभकामना देना है कि आप आगे इस व्यवसाय को करें, अच्छे से करें, और हम चाहते हैं कि आप एक मैसेंजर बने ऐसे लोगों के लिए जो कि इस व्यवसाय को करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कई लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। हमारी कंपनी अगर आपको लगी तो हमारी कंपनी के बारे में बताइए, बाकी लोगों को आगे तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।